बरेली 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र से आवेदनकर्ता सपा के जिला सचिव नूतन शर्मा से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र के समीकरणों पर बात की। तब उन्होंने बताया कैंट विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम, ब्राह्मण, यादव, लोध, राजपूत सहित सभी वर्गों का वोट उनकी जीत का आधार होगा। नूतन शर्मा ने बताया पिछले 15 वर्षों से लगातार वह कैंट की जनता के संपर्क में है। इस बार कैंट की जनता मौजूदा विधायक से त्रस्त है। उनके कार्यकाल में कैंट विधानसभा क्षेत्र विकास की दौड़ में काफी पीछे छूट गया है। नूतन शर्मा ने कहा वह कैंट विधानसभा क्षेत्र के जो समीकरण है उनके आधार पर वह भाजपा को हराने में सक्षम है। उन्होंने कहा हमने कैंट विधानसभा क्षेत्र के विकास का जो मैप तैयार किया है उस पर वर्तमान विधायक ने काम किया होता तो बरेली जनपद की सबसे विकासशील विधानसभा कैंट ही होती, परंतु कैंट की जनता का दुर्भाग्य है उसने ऐसे जनप्रतिनिधि को चुना जिसने कैंट विधानसभा तो दूर अपने क्षेत्र के विकास पर भी ध्यान नहीं दिया। नूतन शर्मा ने कहा जिस तरह सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने विकास को प्रदेश में प्राथमिकता पर रखा था उसी तरह विकास हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा को रोजगार से जोड़कर बेरोजगारी को दूर करने के लिए जरी और फर्नीचर उद्योग के साथ ही केन फर्नीचर के काम को बढ़ावा देकर अपने क्षेत्र की जनता को रोजगार देने का अवसर प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा हमने अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक बूथ स्तर पर वोट बढ़ाओ, बूथ जिताओ कार्यक्रम के साथ ही वोट पड़वाओ, विधायक जिताओ, सरकार बनाओ कार्यक्रम आरंभ कर रखा है, जिसमें हम अपने वॉलंटियर को शीघ्र ही प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे। इस संबंध में 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र से आवेदनकर्ता नूतन शर्मा ने हमारे संवाददाता को बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। नाम नूतन कुमार शर्मा, समाजवादी पार्टी में जिला सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। मैं 125 कैंट विधानसभा से मैंने आवेदन किया है और मैं करीब 15 वर्षों से समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होते हुए पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। सामाजिक कार्य करते हुए मुझे लगभग 30 साल हो गए और मैं शहर कैंट क्षेत्र में मैं लगातार हर व्यक्ति के सुख और दुख में भागीदार रहा हूँ। जी ये बताइए, आप 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र से आवेदन करता हैं, तो हम जानना ये चाहेंगे कि 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र में आपकी चुनाव की तैयारियां क्या हैं? देखिए, हमारे मानव अध्यक्ष माननीय शमीम खां सुल्तान जी ने सभी बूथों पे अपने कार्यकर्ताओं की एक टीम बना रखी है और उन कार्यकर्ताओं का कार्य है कि प्रत्येक क्षेत्र में अपने वोटरों को बढ़ाना, वोटरों को घर से लाना। उसके अलावा मैंने चूँकि दिसंबर से मैं 125 कैंट विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ और उसमें मैंने हर बूथ पे अपनी एक अलग से 5 लोगों की टीम बनाई है, जिसमें 5 लोगों में एक व्यक्ति मैंने पन्ना, जैसे बीजेपी ने पन्ना प्रमुख बनाया, मैंने पन्ना प्रमुख नाम बना के उसे पेज प्रभारी नाम दिया। और उस पेज प्रभारी का कार्य ये है कि अपने जो अंदर में उसके जो 4 लोग और हैं वो घर घर जाके प्रत्येक घर का वोट का सत्यापन कर ले, किसका वोट बना है उसको क्लियर कर ले, जिसका वोट नहीं बना उसका वोट बनवा के, और जब चुनाव के समय में वो प्रत्येक वोट को लाके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के लिए डलवाएं, ये उनके काम है। शर्मा जी ये बताइए, आपकी तैयारियां कितने समय से चल रही हैं और आपने जो आवेदन किया है तो अपने टिकट के लिए कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, तैयारी तो ये है कि मैं जब से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में कार्य करा है, मैं समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता रहा हूं। दिसंबर में मैं जब आवेदन करके आया उसके बाद मैं घर घर हर बूथ पे जाके अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, अपने संबंधों में मिलना, अपने व्यक्तिगत पहचान जिन्हों से वहाँ मौजूद व्यक्ति उन सबसे मुलाकात करना, उनका सबका आशीर्वाद लेना, मैंने कार्य करता रहा हूँ। और रहा चुनाव के मामले में, चुनाव का ये है कि हमारे समाजवादी पार्टी का हर गली हर घर में कार्यकर्ता है और इनकी नीतियों से त्रस्त होकर, बीजेपी की नीतियों से त्रस्त होकर आज की तारीख में बीजेपी के लोग भी हैं वो भी समाजवादी पार्टी के लिए लड़ाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उसका जो हमने अपनी एक टीम बनाई है, वो टीम का काम है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी की नीतियों को घर घर पहुंचाना, जो उन्होंने 5 साल में विकास पुरुष की तरह कार्य किया है। बरेली की श्यामतगंज पुल जैसे पुल, चौपला पुल, IVRI पुल जैसे पुल दिए हैं, जो विकास का कार्य किया है वो हमें उनकी नीतियों को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें टिकट देते हैं
तो मैं वायदा करता हूं कि मैं इस कैंट विधानसभा को जीत के उनकी झोली में सीट दूंगा। और अगर अन्यथा वो टिकट नहीं देते, किसी और को टिकट देते, तो जो मैंने टीम बनाई है, जो मैंने मेहनत करी है, उसका उस व्यक्ति के लिए पूर्णतः समर्पित होकर कार्य करूंगा जिसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देंगे। क्योंकि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, पार्टी में था, पार्टी में हूं, जब तक जिंदा रहूंगा पार्टी में ही रहूंगा। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। अब मैं बरेली कैंट से उम्मीद करता हूं बरेली कैंट सीट जिसे भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सीट टिकट देंगे वो सीट जिता के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अखिलेश यादव जी के रूप में देखेंगे। अगर आपको वहां से प्रतिनिधि जनता चुनती है तो आपका विकास का मॉडल क्या होगा, क्या रणनीति है, क्या विजन है आपका? देखिए, आपने भी देखा होगा बरेली कैंट को जब सरकार बनी इनकी योगी जी की, तो सबसे पहले उन्होंने कहा गड्ढा मुक्त प्रदेश। और आज की तारीख में मैं कैंट क्षेत्र की खाली बात कर रहा हूं, उन्होंने गड्ढा युक्त प्रदेश कर दिया, गड्ढा युक्त कैंट तो कर ही दिया। हमारा ये एक मलिन बस्ती, गरीब बस्ती है जहाँ क्षेत्र में, जहाँ आज भी गलियों में नालियाँ कीड़े किचकिचा रहे हैं, बच्चों को भी बीमारी आ रही है। सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि एक तो हर जगह सिविल लाइन होनी चाहिए, पक्की रोड होनी चाहिए, शिक्षा के मामले में अच्छे स्कूल होने चाहिए कैंट में। युवाओं के बेरोजगारी चरम पे है, उसके लिए हम ये चाहते हैं, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूर्व में एक घोषणा करी थी, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जेल हुआ करती थी उसके लिए IT पार्क बनाने के लिए, उसके मैं दोबारा अगर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो कोशिश करूंगा उनसे, मैं इसी को पुनः IT पार्क बनवाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार भी मिले और गलियों को, यहाँ सुरक्षा के जो गंदगी फैली हुई है, बच्चों को बीमारियां आ रही हैं, उस चीज के लिए पक्की गलियां, सिविल लाइन हर गली मोहल्ले में हमें चाहते हैं कि एकदम स्वच्छ वातावरण में ले लूँ। शर्मा जी, आखिरी सवाल ये है कि अगर आपको यहाँ की जनता चुनती है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, प्राथमिकता में ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डेवलपमेंट के बारे में बहुत सोचते हैं और मैं उनकी डेवलपमेंट से कायल होते हुए मैं इसे तो पहली प्राथमिकता मानता ही हूँ, जो वो करेंगे उसका तो मैं मानता हूँ। उसका मेरी सबसे दूसरी प्राथमिकता, मैं अपने तरफ से जो कोशिश करूँगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चीजें मैं चाहता हूं कि हमारे कैंट में सर्वोपरि हो, जिससे हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सही रहे, हर व्यक्ति को रोजगार मिले। इसी के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री और 11 लाख रोजगार प्राथमिकता में रखा है। अगर सरकार बनती तो इस प्राथमिकता को मैं सबसे पहले अपने कैंट क्षेत्र में भी लाने की कोशिश पूरी करूंगा।